नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित होता है। भगवान शिव और माता पार्वती को शास्त्रों में इस व्रत के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को एक बार कम से कम अपने जीवन काल में प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को धारण करती हैं तो मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, और अगर सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिनको संतान प्राप्ति की कामना है उनको विशेष रूप से इस व्रत को करना चाहिए। प्रदोष व्रत करके भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। इससे उत्तम योग, दीर्घायु, संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ व्रत है। मान लीजिए किसी कारणवश आप यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की आराधना आपको करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का अर्थ होता है संध्या काल। प्रदोष काल इस समय में ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने भवन में नृत्य कर रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसी समय सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। ऐसे में जो भी भक्त त्रयोदशी की संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, शिव मंदिर में जाकर दीपदान करते हैं, भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में पूजा अर्चना अवश्य करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और कौन सा उपाय करें जिससे संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी धारणा से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो हमारी वह कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कब व्रत धारण करें। तो देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अप्रैल की रात्रि 10:55 से और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 10 अप्रैल को रात्रि में 1 बजे। 10 अप्रैल को तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय कालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 2025 को। इसलिए इस व्रत को 10 अप्रैल को रखा जाएगा, यानी गुरुवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। जब गुरुवार को प्रदोष व्रत आता है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा हम करते ही हैं और बृहस्पति देव की भी संयुक्त रूप से पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। और बृहस्पति का जो प्रदोष व्रत है, जिसे गुरु प्रदोष भी कहा जाता है, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार का दिन है और प्रदोष का व्रत है। ऐसे में स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करें और जो भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं उस जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिलाएं। किसी भी प्रकार की बृहस्पति से जुड़ी परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो
हल्दी मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाने चाहिए। घर के आसपास कोई पीपल का पौधा अगर है तो वहां जाकर आप हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। भगवान शिव की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले आपने व्रत का संकल्प लें, भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इसके विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। जैसे कि जलाभिषेक कीजिए, धूप दीप अक्षत अर्पित करके भगवान शिव की आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब गुरुवार का दिन है तो आपको विशेष रूप से आपको पीला चंदन जल में डाल के भगवान शिव को अर्पित करें। इससे आपके जीवन में बृहस्पति भी अच्छा होगा और शुभ फल देंगे और आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक मानसिक परेशानियां हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मान सम्मान की कामना हो तो इस प्रकार से पीला चंदन जल में मिश्रित कर भगवान शिव को अर्पित जरूर करें। भगवान भोलेनाथ को फल व मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप लहसुन प्याज का सेवन मत करिए, शुद्ध सात्विक भोजन करिए और शाम को संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करें। धन्यवाद।